हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, हमारा जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच चला हुआ है, युवा बैच, आज हमारी उसकी 8वीं क्लास होने वाली है। हमारा चैप्टर चला हुआ है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। मैंने इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया था। जिसने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखी वो क्लास नंबर 7 को जरूर देखे, कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता के चलूंगा। परसेंटेज होता क्या है मैंने आपको बताया था। देखिए, परसेंटेज के बारे में कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता दूं दोबारा से, फिर एक कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा वीडियो को स्किप ना करें, पूरा कॉन्सेप्ट देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो तभी आपको समझ में आएगा। और जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर ले ऑल पर क्लिक करके, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। बने रहिए मेरे युवाओं। युवा बैच हमारा चल रहा है। चलिए, मैं परसेंटेज के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। परसेंटेज हम निकालते क्यों है? परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई हमारा, परसेंटेज प्रतिशतता एक ऐसा चैप्टर है हमारा जो सभी टॉपिक्स में काम आता है। आप अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे उसमें भी परसेंटेज का यूज होगा। और आप अगर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे तो उसमें भी परसेंटेज का प्रयोग होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे उसमें भी परसेंटेज का प्रयोग होगा। औसत पढ़ेंगे उसमें भी परसेंटेज का प्रयोग होगा। मेरे भाई, मैथ्स के सभी टॉपिक्स हैं जिसमें प्रतिशत का प्रयोग होता है, इसलिए प्रतिशत को अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ठीक है। आरपीएफ के प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, छोटी वीडियो रहेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, परसेंटेज में मैंने आपको बताया था। आज जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं वो क्वेश्चन इस टाइप के हैं, जैसे अंकों पर आधारित प्रश्न है। कोई व्यक्ति एक परीक्षा में 100 में से 70 अंक लेके आया है, किसी में 80 में से 60 अंक लेके आया है, किसी में से 50 में से 35 अंक लेके आया, तो टोटल का प्रतिशत निकालना है। तो मैं आज आपको ये टाइप पढ़ाने वाला हूं कि आपको जो छात्र अपना कुल अंकों में से कितना लेके आया उसका प्रतिशत कैसे हम निकालेंगे मेरे भाई, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो, अगर मैं आपसे कहता हूं एक व्यक्ति टोटल कितने अंक है, 100 अंकों का एक कक्षा 100 अंकों की है, एक पेपर 100 अंकों का है मैथ्स। सपोज करो मैथ्स में एक व्यक्ति 100 में से लेके आया है हमारे 70 अंक। दूसरा एक वही व्यक्ति, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं, इंग्लिश में वो लेके आया 80 में से 65 अंक। अगर मैं बात करता हूं वही साइंस में वो लेके आया है 90 में से 73 अंक। और इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की बात करता हूँ, ज्योग्राफी में वह व्यक्ति लेके आया है 100 में से 60 अंक। तो पूछेगा कुल कितना प्रतिशत आया, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे टोटल कितना हुआ, और सबको इधर जोड़ देंगे टोटल कितना प्राप्त हुआ। तो हम देखेंगे टोटल में से वो कितना प्राप्त करके आया, उसका प्रतिशत निकालेंगे हमेशा टोटल वैल्यू के आधार पर। इस प्रकार की टाइप में आज आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, मैं जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। जरा देखिए, आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं लेके चलता हूं, एक व्यक्ति अनिल है। अनिल फ्रेंच में 120 में से 73 अंक, अंग्रेजी में 130 में से 89 अंक, स्पेनिश भाषा में 70 में से 37 अंक और जापानी भाषा में 80 में से 41 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है? आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2019 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, आज सारे के सारा ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। हम क्या काम करेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितना था। जैसे इसने कहा फ्रेंच में कितना, 120 में से 73। जरा देखिएगा, उसकी भाषा है फ्रेंच में कितना लाया है, 120 में से 73 अंक। 120 में से लेके आया, कितना लेके आया मेरे भाई, 73 अंक प्राप्त किए हैं। 120 में से कितना, 73। फिर अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा है मेरे भाई। अंग्रेजी भाषा में उसने अंग्रेजी भाषा में 130 में से 89, तो टोटल कितना था, 130 प्राप्त कितने किए, 89 प्राप्त किए, अलग लिख लिया। फिर स्पेनिश भाषा में 70 में से 37। मेरे भाई देखिए, स्पेनिश भाषा में उसने 70 में से कितना प्राप्त किया, 37।
70 में से कितना 37 प्राप्त किया है। फिर कह रहा है जापानी भाषा में 80 में से 41, जापानी भाषा में कितने 80 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं 41 अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल पूर्णांक उसके कितने थे, यानी फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश और जापानी जो भाषा है, चारों की चारों भाषा में टोटल वैल्यू कितनी है। तो हम पहले देख लेंगे टोटल पूर्णांक उसका कितना था। तो टोटल हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 0, 8 और 7 15, 3 18 और 2 20 का 0 बचेगा कितना 2, 2 और 1 3 और 1 4। टोटल पूर्णांक उसका होगा 400। 400 में से उसने कितना प्राप्त किया है ये अब जोड़ लेंगे। 3 और 9 12 और 7 19 और 1 20 की 0 बचेगा 2, 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24, 240। कहने का मतलब ये हुआ 400 में से 240 लाया है, लेकिन ये हमें प्रतिशत में बताना। क्वेश्चन में जो पूछा कह रहा है प्रतिशत में ज्ञात करो। ये जो 240 है कितना प्रतिशत है, किसका 400 का। तो मेरे भाई हमेशा आपको एक बात याद दिला दूं, हमेशा जब भी आप प्रतिशत निकालोगे तो टोटल वैल्यू को आधार बनाना पड़ेगा, नीचे टोटल वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे हमें 240 का प्रतिशत निकालना है, किस में से 400 में से, तो टोटल वैल्यू हमें अलग नीचे लेना पड़ेगा। प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे मेरे भाई, 100 का गुणा करेंगे। चलिए अब निकाल देंगे इसका प्रतिशत। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी और 4 से चला गया 4 6 24, कितने बार चला गया 60 बार चला गया। तो टोटल पूर्णांक जो टोटल वो प्राप्त किए हैं, कितना प्राप्त किए हैं, वो 60% अंक प्राप्त किए हैं। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बस आपको ध्यान रखना है जो टोटल वैल्यू है इसको आधार बनाना है। प्रतिशत कितना निकालना है 240 का, 240 को ऊपर रखेंगे, टोटल वैल्यू को नीचे, गुना 100 करके प्रतिशत निकालना है। बस इतना सा काम करना है। आरपीएफ एसआई का सवाल था मेरे भाई, हो गया कंप्लीट। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है धर्मिक, फ्रेंच में 80 में से 71 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 81 अंक, 100 में से कितना लेके आया 81, फ्रेंच में कितना 80 में से कितना लेके आया 70। ये कह रहा है स्पेनिश भाषा में 70 में से 51 और जापानीज में 50 में से 31 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत बताना है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम करेंगे उसका टोटल वैल्यू कितनी है 70, किसमें फ्रेंच में, फ्रेंच का निकलेंगे। टोटल वैल्यू कितनी है 70, 80, 80 में से कितना प्राप्त किया 71, 80 में से कितना प्राप्त किया है 71 अंक प्राप्त किया 80 में से। फिर उसने कहा 100 में से 81, कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। जरा देखिए अंग्रेजी भाषा में 100 में से कितना 81, 100 में से 81। फिर कह रहा है स्पेनिश में 70 में से 51, स्पेनिश में 70 में से कितना लेके आया 51 लेके आया है। और फिर कह रहा है जापानीज में 50 में से 31, पचास में से 31। तो हम देख लेंगे टोटल कितना प्राप्त किया उसने। टोटल पूर्णांक कितना था जोड़ लेंगे जरा, कितना आ जाएगा 0, 5 और 7 12 और 8 20 की 0 बचा कितना 2, 2 और 1 3, 300। टोटल पूर्णांक कितने थे 300। 300 में से कितने अंक लेके आए उसको जोड़ लेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 3 और 5 8 8 16 और 7 कितना हो जाएगा 25। 254 अंक प्राप्त किए, कितने में से 300 में से। तो प्रतिशत निकालने के लिए टोटल वैल्यू को बनाएंगे आधार, 300 में से 300 को लेंगे नीचे और 300 के आधार पर 300 में से कितना प्राप्त किए 254। 254 का प्रतिशत निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 254 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा 3 8 24 बचेगा 1। अब 14, 254 कुछ गलत जोड़ दिया क्या हमने, 4 5 और 3 8 8 16, 16 और 6 7 23, कितना आ जाएगा 23 आएगा मेरे भाई। 5 और 3 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। 234 है, कितना है ये 234।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया और इसको 3 से डिवाइड करेंगे हम, कितना चला जाएगा, 3 सते 21, 3 सते 21 बचेगा 2, 3 अठे 24, कितना परसेंट आ जाएगा मेरा भाई, 78% आ जाएगा। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 78%। अच्छा, ऑप्शन में भी एरर है क्या, 78%? देखिए ये 78% यहाँ कर लो, ये 88% इधर आ जाएगा, इसको यहां से हटा देते हैं। कितना आ जाएगा मेरा भाई, 78% आ जाएगा। हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा कितना, 78% होगा। ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर सवाल लेके चलते हैं। आरपीएफ एसआई 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 100 में से 91, स्पेनिश में 70 में से 63 और जापानीज में 50 में से 44 उसके द्वारा प्राप्त किया गया कुल प्रतिशत क्या है। जरा देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम एक काम करना है, हम देखेंगे फ्रेंच में 80 में से 72, हम निकाल लेंगे, इसका पूर्णांक निकाल लेंगे। फ्रेंच में 80 में से कितना मेरा भाई, 72, 80 में से लेके आया 72 अंक, और फिर लेके आया अंग्रेजी में 100 में से 91, अंग्रेजी में लाया है 100 में से कितना, 91। फिर कह रहा है स्पेनिश में 70 में से 63, स्पेनिश में 70 में से 63, और फिर कह रहा है जापानी में लाया 50 में से 44। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कुल प्रतिशत बताना है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम टोटल पूर्णांक देखेंगे, फिर टोटल जो उसने प्राप्त किया वो देखेंगे। तो टोटल पूर्णांक कितना है हमारा, देख लेंगे इसका कितना हो जाएगा, 0, 5 और 7 12 और 8 20 की 0 बचेगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। टोटल पूर्णांक कितना है मेरे भाई, 300। और टोटल उसने जो प्राप्तांक है उसके कितना प्राप्त किया वो जोड़ लेंगे, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 की 0 बचेगा 1 और 4 5 और 6 11 और 9 20 और 7 27, 270। प्राप्तांक 270 है, कितने में से प्राप्त किए, 300 में से। तो प्रतिशत निकाल लेंगे, टोटल वैल्यू को तो रखेंगे नीचे, कितना 300 को रखेंगे नीचे और प्राप्तांक को रखेंगे ऊपर। 300 में से 270 प्राप्त किए और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब 0 से तो 2 जीरो कैंसिल चली जाएगी, 3 नम कितना होता है 27, 90% आ गया, यानी उसका कुल प्रतिशत प्राप्तांक कितना है, 90% है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% अंक मिले और 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनके पास 61 से 60% है। हमें उन छात्रों की संख्या बताना है जिसमें 61 से 60% तक प्राप्त किए हैं। चलिए हम देखेंगे टोटल छात्र कितने हैं, 500। 42% छात्र ऐसे हैं जिसने 81 से 100% अंक प्राप्त किए। कितना, टोटल में से 42% छात्र कितने हैं जिन्होंने 81 में से 100% मिले, 81 से 100% मिले हैं। और कह रहे हैं 25% छात्र ऐसे हैं जिन्हें 61 से 100 मिले हैं। 25% छात्र ऐसे हैं जिन्हें 61% से लेकर 100% तक मिले हैं। शेष छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 41 से 60% तक मिले हैं शेष। अब हम ये देखेंगे टोटल अपने आप में रहा होगा 100%, 100 में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्राप्तांक प्राप्त कर लिए, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67% ने प्राप्तांक प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो टोटल अगर अपने आप में 100% थे, 100% में से अगर मैं 67% घटा दूं तो बचेगा हमारा कितना, तो मेरे भाई बचेगा कितना, बचेगा 67 और 3 70,
33% बचेगा। कितना बचेगा? 33%। तो शेष जो ही बचे 33%, ये वो हैं जिन्होंने 41 से 60% के अंक बीच प्राप्त किए। तो 33% किसका? 33% टोटल का। टोटल कितने थे भाग लेने वाले छात्र परीक्षा में? 500। तो 500 का 33% निकाल देंगे मेरे भाई। 500 का कितना निकाल देंगे? 33%, यानी 33/100 निकाल देंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 33 पंजे कितना होता है? 165 होता है। तो 165 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 41 से 60% के बीच में अंक प्राप्त किए। तो आंसर हमारा 165 ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 650 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 47% छात्रों ने 41 से 100% अंक प्राप्त किए, 81 से 100, और 23% छात्रों ने 61 से 80% अंक प्राप्त किए, और शेष छात्रों ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए। तो 41 से 60% प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई जो 41 से 60 वाले हैं इनकी संख्या हमें निकालना है। 41 से 60% कितने थे? टोटल कितने विद्यार्थी परीक्षा में? 650। जरा हम देख लेंगे पहले 47% ये और 23% ये। टोटल अपने आप में रहा होगा 60%। 60 में से जो 47% छात्र हैं, 47% छात्र ने कितना प्राप्त किया है मेरे भाई? 81 से 100%। 47% छात्रों ने, और 23% छात्र हैं जो 23% छात्र हैं उन्होंने 61 से 80% तक अंक प्राप्त किए हैं। कह रहा शेष ने 41 से 60। तो शेष कैसे निकालेंगे? पहले इनको जोड़ लेंगे, 7 और 3 10, बचा 1, 4 और 2 4 1 7, 70%। तो शेष अगर हम निकाले, टोटल वैल्यू अपने आप में कितना होती है मेरे भाई? 100% होती है। टोटल छात्र अपने आप में 100% रहे होंगे, तो 100% में से 70% अगर हम घटा देंगे तो शेष आ जाएगा मेरे भाई कितना? 30%। तो 30% छात्र वो हैं जिन्होंने 41 से 60% के बीच अंक प्राप्त किए। किसका 30%? टोटल छात्रों का। टोटल छात्र कितने? 650। तो बस हम क्या काम करेंगे, जो 650 है इसका 30% निकाल देंगे, 30/100। 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, बचेगा कितना? 1, 3 चंग 18 और 1 19। तो कितने छात्र होंगे ऐसे? 195 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 61 से 60% के बीच अंक प्राप्त किए हैं। 195 हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, टर्लिन फ्रेंच में 80 में से 65 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 75 अंक, स्पेनिश में 70 में से 45 अंक और जापानी में 50 में से 25 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है? जरा देखिए फ्रेंच में कितना, फ्रेंच में उसने दिया 80 में से कितना? 65 अंक, और अंग्रेजी में कितना दिया है? 100 में से कितना? 75 अंक, स्पेनिश भाषा में 70 में से कितना? 45, और जापानी में 50 में से कितना? 25 अंक प्राप्त किए हैं। चलिए लिख लेंगे इसको हम। फ्रेंच की बात करें 80 में से कितना? 65। फ्रेंच में 80 में से कितना? 65 अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी में 100 में से 75, अंग्रेजी में कितने में से? 100 में से कितना मेरे भाई? 75 अंक प्राप्त किए। स्पेनिश में 70 में से 45, स्पेनिश में 70 में से कितना? 45, और जापानी में 50 में से 25। जापानी में 50 में से कितना? 25। तो सबसे पहले हम टोटल पूर्णांक निकालेंगे। टोटल पूर्णांक है कितना? चलिए कितना? 0, 5 और 7 12 और 8 20 की 0, बचेगा 2, 2 और 1 कितना? 3। टोटल पूर्णांक कितना हुआ? 300। और जो टोटल प्राप्तांक है, यानी छात्रों ने कुल कितना प्राप्तांक हासिल किया? 5 और 5 10 15 20 की 0, बचा 2, 2 और 2 4 और 2 4 और 4 8 और 7 15 15 और 6 कितना? 21, 210।
अब 210 कितना प्रतिशत है किसका? 300 का। तो 300 के आधार पर हमें 210 का प्रतिशत निकालना है। तो 210 को रखेंगे ऊपर, टोटल वैल्यू रखेंगे नीचे। हमेशा टोटल वैल्यू के आधार पर ही प्रतिशत निकलता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल चल जाएगी, 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा मेरे भाई। यानी कुल कितना? 210 जो है 300 का, वो 70% है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ये आज वाली टाइप थी मेरे भाई, जो अंकों पर आधारित थे। ये टाइप आज खत्म होती है, क्लास हम ये फिनिश करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा मेरे भाई, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।